वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेट थ्योरी के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आई नो दैट यू हैव लर्न अ लॉट इन सेट थ्योरी एंड आगे भी आपको बहुत कुछ सीखना है। आप और ज़्यादा सीखने के लिए बुक से किसी भी बुक से सवाल बना सकते हैं। उस सवाल में आप फंसेंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू इन अ कॉमेंट सेक्शन। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। अगर नहीं पूछना है, आ रहा है तो ठीक है भाई, मत पूछो, बट नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। एंड सेट थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, उस पर एक दो सवाल डिस्कस करेंगे एंड कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे। वेन डायग्राम क्या होता है, क्या नहीं होता है। आप देख रहे हैं मैथ्स टाइम। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अगर अच्छा लगे तो, वरना छोड़ दो। ठीक है, पढ़ाई पे लेकिन ध्यान दो भाई। ठीक है, मैं बता रहा था कि क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चंस? क्वेश्चन ये है कि a इज इक्वल टू curly bracket x such that x square minus 5x plus 6 is equal to 0 and x belongs to z that is a set of integers. Next सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, यहाँ x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। You know that how to factorize it? x का वैल्यू है 2 3, यहाँ होगा 2 3 इस सेट में एलिमेंट, और इस सेट में भी होगा 2 3 बिकॉज 2 and 3 बोथ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स, दोनों में वो बिलोंग करते हैं। तो दोनों का आंसर सेम है, लेकिन क्वेश्चंस अलग थे। यहाँ x बिलोंग कर रहा था इंटीजर्स में, यहाँ x बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर में। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर वहाँ x नेगेटिव आ जाता, सपोज कर लीजिए x का 2 वैल्यू आ जाता 1 and -2, तो इसमें तो ये बिलोंग करता 1 and -2, बट -2 तो नेचुरल नंबर में होता नहीं है। सो इस पार्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता 1। तो ये डिफरेंस था इस क्वेश्चन में। अब हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम क्या है? सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने यह आइडिया दिया था कि वी शुड रिप्रेजेंट अ सेट बाय अ पॉइंट इन अ क्लोज कर्व, मतलब एक बंद कर्व में हम लोग को सेट को रिप्रेजेंट करना चाहिए बाय अ पॉइंट। ऐसे एक क्लोज कर्व या किसी भी तरह का कर्व, आई डोंट नो, किसी भी तरीके का ये पॉइंट। बट बाद में जॉन वेन ने, ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया सेट को रिप्रेजेंट करने में, थोड़ा सा डिफरेंस आइडिया के साथ। कि कैसे, क्या किया उन्होंने, सेट को एक रेक्टेंगल के अंदर, जिसको हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, मैंने पिछले पार्ट में बताया था, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बताया था, इस पार्ट में मैं बता रहा हूँ। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रेक्टेंगल के फॉर्म में, इस रेक्टेंगल को हम लोग यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी सेट को सर्कल से डिनोट करेंगे, ए बी या व्हाटएवर एक्स वाई जेड, कोई भी सेट हो सकता है। तो ए है एंड इसमें वो पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन ए में जो बिलोंग करता है वो सारे पॉइंट्स ए के अंदर होंगे। इसलिए इस डायग्राम को बहुत कोई जॉन यूलर डायग्राम कहते हैं और सिंपली वेन डायग्राम बोलते हैं, बिकॉज जॉन वेन नाम था उनका, उनका यूलर नाम था, इसलिए वेन यूलर डायग्राम या वेन डायग्राम सिंपली। सो आपको समझ में आया होगा वेन डायग्राम क्या होता है। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ रीज़न है, कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जाएंगे। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है, उन सब चीज़ों की। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ set, disjoint set, difference of set, complement of set, symmetric difference
ऑफ सेट। इन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ, क्योंकि आप ही ना देख रहे हैं भाई, किसके साथ डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर ध्यान दें, एंड बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिक्कत होगी भी तो पूछ लेना, कोई रोक रहा है थोड़ी। सो यहाँ पर ध्यान दें क्या है क्या नहीं है। मैथ्स बहुत आसान है। क्यों आसान लगता है, उसका रीज़न है मज़ा लो, टेक अ प्लेजर इन दिस थिंग्स। सो मज़ा आएगा बनाने में, पढ़ने में। डोंट टेक इट एज अ बर्डन यार, ठीक है। सो हम लोग पढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या है? सपोज दैट यू हैव अ टू सेट ए एंड बी। ए एंड बी, अगर ए यूनियन बी है और इसमें कोई एलिमेंट है एक्स, तो एक्स या तो ए में बिलोंग करेगा और या तो बी में बिलोंग करेगा, इस तरीके से। मैंने इस पार्ट को कलर करने की कोशिश की है कि ये हमारा पूरा ए यूनियन बी है, डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या ए यूनियन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर कोई ए सेट लेते हैं 1 2 3 4 5, बी सेट लेते हैं 2 6 7 9 11, आवर ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 9 11, दिस इज आवर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट होगा उसमें से कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए, वो दोनों में से किसी एक में बिलोंग्स करेगा ही करेगा। मे भी कभी कभी दोनों में बिलोंग कर सकता है। जैसे 1 ए में बिलोंग कर रहा है बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 2 ए में भी बिलोंग कर रहा है, बी में भी बिलोंग कर रहा है, 3 सिर्फ ए में बिलोंग कर रहा है, 4 सिर्फ ए में बिलोंग कर रहा है, 6 सिर्फ बी में बिलोंग कर रहा है, 7 सिर्फ बी में बिलोंग कर रहा है। सो यू गॉट इट माई पॉइंट दैट कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है। हम लोग उस सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख देते हैं, और इसमें 2 आ रहा है और इसमें 2 आ रहे हैं तो 2 बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, वो हो गया। सो ये होता है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखिए, ये ए और बी दो सेट है, तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना, उस कॉमन एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ये जो कॉमन पार्ट है इसको, जैसे कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, दोनों में बिलोंग्स करने चाहिए। अगर हम लोग एक दो सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 बी 2 5 4 7 9 10, तो A इंटरसेक्शन B 2 एंड 4 होता। बस दो ही एलिमेंट कॉमन है 2 एंड 4, इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वेन डायग्राम के द्वारा तो ये होगा, इसके थ्रू आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 2 एंड 4 होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट। कोई भी सेट ले लो, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि A इंटरसेक्शन B आपका फाई कोई आए ही ना, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B में भी हो सकता है, B हो सकता है। अगर ऐसे रहा, ये B है A है अंदर में, या A है इसके अंदर में B रहा, तो चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दैट विल चेंज, ठीक है। उसे देख लेना, जैसे जैसे सवाल आएंगे उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकता है। नाउ थर्ड, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं?
ये दो सेट है, यू हैव टू सेट्स ए एंड बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज 5। ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 हुआ मीन्स उस दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो उन दोनों सेट को हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। सो कुछ नहीं है, जैसे कि अगर वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना चाहे, दिस इज ए दिस इज बी, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है नहीं कर रहा है। सो ए एंड बी हमारा क्या है, डिसजॉइंट है। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है, समझ में आया। नाउ फोर्थ पॉइंट कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या है। A minus B x such that x belongs to A and x does not belongs to B. That means there is a diagram A minus B, this is A, this is B, तो ये आपका A है, ये आपका सेट B है। तो ये जो मैं सैलेड पार्ट लिख रहा हूँ, सैलेड पार्ट जो कलर कर रहा हूँ, आई मीन ये चीज़, सो ये हमारा है A माइनस बी। इसमें से मैंने क्या किया, A में से B का अगर कुछ भी एलिमेंट आ रहा है सेट A में, तो वो मैं हटा देता हूँ, वो होता है A माइनस बी। एग्जाम्पल के लिए यू कैन टेक A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इज इक्वल टू 5 6 7 8, A माइनस बी हो जाता है हमारा 1 2 3 4। मैंने क्या किया, 5 जो B में आ रहा था उसे हटा दिया, क्योंकि 5 दैट इज द कॉमन एलिमेंट, उसे हटा देंगे। 1 2 3 4, दिस इज A माइनस बी। अगर सपोज इसी के जगह पे आपसे बोला था B माइनस ए निकालने के लिए, तो आप क्या करते हैं, B माइनस ए, यहाँ पे हो जाता B, यहाँ हो जाता आपका A। ये पार्ट जो था कलर हो जाता हमारा। और इसी एग्जांपल पे मैं अगर B माइनस ए निकालूं, तो आपका हो जाएगा 6 7 8। कैट इट, B माइनस ए क्या होगा। तो आपको डिफरेंस ऑफ सेट पता चला होगा, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट के एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। A माइनस बी आप निकाल सकते हैं, B माइनस ए निकाल सकते हैं, इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। यहाँ पर जैसे घटाते हैं ना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, घटाना, तो यहाँ पर एक तरह से आप घटा रहे हैं B माइनस से। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट 5 बोला क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। इसमें क्या करते हैं, A माइनस बी निकालते हैं, B माइनस ए निकालते हैं, एंड दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन, वो क्या आएगा 5। दैट मीन्स A एंड B, सॉरी 5 नहीं आएगा, A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस ए होगा क्या, X सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। इस तरीके का सेट होगा हमारा। इस तरीके का सेट होगा A B, ये हमारा A माइनस बी है,
ये हमारा b माइनस ए है। अब क्या करेंगे, a माइनस बी, ये हमारा है b माइनस ए, कॉमन पार्ट में नहीं आएगा और उसको यूनियन कर देंगे। जैसे कि अगर कोई एग्जांपल लेते, a 1 2 3 4 5 6 7 8, b 1 3 7 8 9 10, तो a माइनस बी हो जाता है आपका, इसमें 3 हट गया, 7 हट गया, 8 हट गया, 1 भी हट गया, क्या बचा 2 4 5 6 एंड a माइनस बी माइनस ए क्या हो जाएगा, इसमें से 1 3 हट गया, 7 भी हट गया, 8 भी हट गया, बचा 9 और 10। तो इन दोनों का मैं क्या कर दूंगा, अब यूनियन लिख देंगे, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू 2 4 5 6 9 10। सो दिस इज आवर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। ये होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट कि a माइनस बी निकाल लीजिए, b माइनस ए निकाल लीजिए एंड दोनों का यूनियन कर दीजिए, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। नाउ कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट सबसे पहले आपको पता है, पिछले पार्ट्स में मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट क्या है। ये जितने भी रेक्टेंगल की जैसे बिहेव कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट मानकर चल रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि वो यूनिवर्सल सेट है, ए बी सी के रेफरेंस में वो यूनिवर्सल सेट है। सो यहाँ पे पहले हम लोग एक बना लेते हैं डायग्राम रेक्टेंगल के फॉर्म में। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। सपोज यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस रेक्टेंगल के अंदर 10 एलिमेंट है और हमारा ए क्या है 2 3, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए सी, या इसको हम लोग ए डैश भी लिखते हैं, इज इक्वल टू यू माइनस ए, क्या यू माइनस ए, दैट मीन्स इस यू में से इस ए को घटा देंगे, 2 3 हट जाएगा, बचेगा क्या 1 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट, दैट इज अ सेट ऑफ दैट इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। कि कॉम्प्लीमेंट सेट बनता है कैसे, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। आपको यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, तो आप निकाल लोगे। एंड एक बात, ए डैश यूनियन ए इज इक्वल टू यू, ए डैश यूनियन ए, दोनों का अगर यूनियन करें तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, फाई। उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है, ऑलवेज, कभी कॉमन नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ये है ए, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट है और ये जो बचेगा ना, ये जो इसके बाहर है, ये हमारा होगा ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जो ए डैश से बिलोंग करता है जो एलिमेंट, वो ए में बिलोंग नहीं करता है, और जो ए में बिलोंग करता है वो ए डैश में बिलोंग नहीं करता है। सो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। सो आपको इतना पता चल गया होगा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट सेट, क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। इस पार्ट में हम लोग बहुत कुछ सीखे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।